पेज 37 को देखते हैं। बेसिकली इसमें आपको मिलेंगी प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट। तीन चीजों के बारे में ये स्टैंडर्ड है। प्रोविजन को समझने के लिए हमें लायबिलिटी को समझना पड़ेगा कि आज मेरी ये लायबिलिटी, आज कोई भी सिनेरियो देखोगे आपने ये देखना कि यार आज मेरी लायबिलिटी, मिसाल के तौर पर आप किसी से कोई चीज खरीदते हो, आपने उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी होती है, इसका मतलब वो आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, आज आपने उसे पे करना है। अब जाहिर है पास्ट इवेंट, मैंने अगर उसको पैसे देने हैं तो मैंने माजी में, पास्ट में, या उससे कम से कम 1 मिनट पहले मैंने उससे कुछ चीजें खरीदी होंगी। पास्ट इवेंट। अब जाहिर है जब मैंने उसे पैसे देने, इकोनॉमिक बेनिफिट, मेरे कैश का आउटफ्लो होगा। ये है तीन कंडीशन, लाइबिलिटी की तीन कंडीशंस हैं ये, जिसमें हमने ये देखना है कि भाई मेरी ऑब्लिगेशन है आज, आज मैंने पे करना है, मेरी जिम्मेदारी है। किस वजह से? पीछे मैंने इसकी बेस पे कोई लोन लिया है, कोई चीज लिया है, और जब मैं इसको क्लियर करूंगा तो मेरा कैश का आउटफ्लो होगा। अब ये जो ऑब्लिगेशन है, ये ऑब्लिगेशन लीगल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी। लीगल मीन लॉ, किसी भी तरह का लॉ, कॉन्ट्रैक्ट भी लॉ है, एग्रीमेंट भी लॉ है, किसी भी किस्म का कानून, किसी भी किस्म का कानून अगर उस वजह से, मिसाल के तौर पे कानून आता है, वो कहता है जी आप अपने बिल्डिंग में आग से बचने के इक्विपमेंट इंस्टॉल करें, ये कानून है। अगर मैं वो नहीं करता, अब कानून की वजह से मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई है, मैंने उसके ऊपर जो जुर्माना वगैरह वो पे करना है, इसका मतलब ये लीगल ऑब्लिगेशन। बेसिकली ये हो या ये हो, है वो ऑब्लिगेशन। अंडरस्टैंडिंग ये लेनी है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्या है। कंस्ट्रक्टिव लॉ तो नहीं है, बट मैं ऐसा करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक एसी खरीदता हूँ किसी कंपनी से, और उस कंपनी की प्रैक्टिस है कि वो हमेशा इसको रिपेयर करके देते हैं, इसमें जो भी मसला हो उसको वो ठीक करके देते हैं। अब ये दुनिया पूरी को पता है, मेरे ऐसे कस्टम्स, मेरे ऐसे एक्शंस, मेरी ऐसी प्रैक्टिस, जिससे दुनिया वाकिफ है कि यार जब मुझसे कोई चीज ली जाती है तो मैं ये करता हूँ। इससे क्या होता है? इससे लोगों में एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है। इट मीन्स ऑब्लिगेशन या लॉ की वजह से होगी, या मैं कुछ भी ऐसा करता हूँ जिससे लोगों में एक्सपेक्टेशन होती है उस वजह से होगी, उसको कंस्ट्रक्टिव कहेंगे, लॉ की वजह से लीगल। ओवरऑल ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन इन दोनों में से किसी भी चीज की वजह से हो सकती है। अब ये हमारी हो गई लाइबिलिटी। अब हम बात करते हैं प्रोविजन। हमने लाइबिलिटी को समझ लिया। लाइबिलिटी को समझने के बाद इसको कंपेयर करते हैं किससे? प्रोविजन से, ताकि हमारे लिए ये समझना आसान हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइबिलिटी है, उसके डेफिनेशन के तीन पार्ट हैं। यही पार्ट हैं प्रोविजन के: प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट; पास्ट इवेंट, आउटफ्लो, आउटफ्लो। अब लाइबिलिटी में लेट से मैंने बैंक से लोन लिया है, मुझे पता है मैंने 100 रुपया देना है, आई एम 100% श्योर, अमाउंट सर्टेन है, और सर्टेनिटी 100% है। जब चीजें 100% क्लियर होंगी तो ये लाइबिलिटी होगी। अब अगर चीजें 100% क्लियर नहीं है, जब चीजें ये अमाउंट सर्टेन है, 100% क्लियर है, मुझे पता है क्रिस्टल क्लियर मैंने 100 देना है। अगर अमाउंट सर्टेन नहीं है, इसका मतलब गेम 100% से नीचे आ गई। उसके लिए परसेंटेज यूज होती है 50% से ज्यादा, 95 से कम, प्रोबेबिलिटी। प्रोविजन में या ये वर्ड यूज होगा या ये परसेंटेज यूज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइबिलिटी नहीं है अगर इस परसेंटेज के दरमियान आप फॉल करते हैं। अमाउंट सर्टेन नहीं है, अमाउंट सर्टेन नहीं है इस परसेंटेज के दरमियान, इसका मतलब क्या है कि मुझे अमाउंट एस्टिमेट करनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी, या वो ये वर्ड यूज करे या वो ये परसेंटेज यूज करे, इट मींस आपको अमाउंट एस्टिमेट करनी है। और जो अमाउंट एस्टिमेट करेंगे, मिसाल के तौर पे कोर्ट केस चल रहा है, आपको वकील कहता है कि यार हमारे ऊपर 10 लाख का जुर्माना हुआ पड़ा है, मुझे लग रहा है कि 80% चांसेस है कि 6 लाख देना पड़ेगा। अब ये 6 लाख एस्टिमेट की है, इसको कहते हैं प्रोविजन। जो आप एस्टिमेट करेंगे उसकी प्रोविजन बुक करेंगे, उसकी एंट्री पास कर रहे होंगे। हाँ भाई, लाइबिलिटी और प्रोविजन। तो जैसे कह रहा होता है कि 70% चांसेस है देना होगा 6 मिलियन, और ये 30% चांसेस है 50 से 95 के दरमियान हो। तो प्रोविजन बुक कर लेंगे।
यस। और दूसरे को नोट कर देंगे कि कम परसेंटेज है। दूसरे को क्या? एक नोट कर देंगे जो कम परसेंटेज होगी। अगर वो कहे जी 45% चांसेस हैं, तो फिर वो इधर फॉल नहीं करेगा। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब वो क्या है जी, 70% चांसेस हैं, 51% चांसेस हैं, 94% चांसेस हैं, इसके दरमियान जब वो प्रोबेबिलिटी बताएगा तो हम कहेंगे ये प्रोविजन है। फिर एस्टिमेट किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी भी तरीके से एस्टिमेट को बुक किया जा सकता है। अब जब चूंकि हम प्रोविजन समझ चुके हैं, तो प्रोविजन के ये तीन एलिमेंट हैं, प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज, ये अमाउंट सर्टेन नहीं कर सकते, एस्टिमेट करनी होती है। इसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ कंटिंजेंट लाइबिलिटी को। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, आउटफ्लो है, ओके, ये तो सेम चीजें हो गई। डिफरेंस क्या है? प्रोबेबिलिटी भी वही है, इसमें अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते, यानी कि सब कुछ सेम हो सिवाय इसके। इट मींस अगर ये सारा सिनेरियो हम सेम रखें, अमाउंट एस्टिमेट कर सके तो प्रोविजन अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी फिर उसका डिस्क्लोजर होगा। डिस्क्लोजर क्या है, क्या चीज है, कितना इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। इसका दूसरा केस है, यहाँ पे अगर आप देखें प्रेजेंट की सर बजाय एस्टिमेट करने से हमारा क्या मुराद है, हम क्या लाइन लेके एस्टिमेट आए हैं? जजमेंट है ना। हम जिਵੇਂ क्या ਬਜ਼ੁਰਗ उसको नहीं कह कहते, रहे हैं? ਬਜ਼ੁਰਗ कहते ना, ਮੈਨੂੰ लगदा ਇਹ ਕੰਮ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ लगदा ਇੰਨੇ ਕੁ पैसे लग जाने, ਮੈਨੂੰ लगदा ਇੰਨੇ घाटा हो जाए। एक बंदा 20 साल से एक बिजनेस को देख रहा है, तो वो एस्टिमेट कर सकता है ना कि यार जब जब 1 लाख यूनिट बिका है ना, 5-1 हजार तो वापस आए हैं, और 5 हजार के ऊपर मेरा 5 हजार खर्चा होता है, ये 5 हजार एस्टिमेट है ना। नहीं, जैसे वो कोर्ट केस वाले में 6 महीने में उसने कह दिया था तो प्रोबेबिलिटी को देना जजमेंट पड़ेगा। है ना, तो जजमेंट वो है। तो वो जज अमाउंट की मौजूदगी कहती है कि एस्टिमेट। क्या चीज? अमाउंट की मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस होना कहता है कि एस्टिमेट है। नहीं अमाउंट नहीं, मैं होनी एक मिनट चाहिए। रुको, एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ, मैं ये दूसरा केस करके ना बताता हूँ। यहाँ पे उसने कहा जी ऑब्लिगेशन पॉसिबल, जब उसने ये कहना है आपकी ये परसेंटेज 5 से 50 के दरम्यान, यानी कि प्रोबेबिलिटी प्रोविजन में और कंटिंजेंट लाइबिलिटी में इस परसेंटेज पे है, पॉसिबिलिटी इस परसेंटेज पे है। ऑब्लिगेशन पॉसिबल है, पास्ट इवेंट है, आउटफ्लो इकोनॉमिक बेनिफिट है। अब इस परसेंटेज की वजह से, क्योंकि अमाउंट हम एस्टिमेट कर नहीं पा रहे, ये जो परसेंटेज होगी बेस्ड ऑन फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में मिसाल के तौर पे वकील कह देता है कि यार पता नहीं आगे फैसला होगा तो देखी जाएगी, उसका डिस्क्लोजर आ जाएगा। अगर ये परसेंटेज 5 से कम हो तो इसको इग्नोर कर देंगे। अब एस्टिमेट की अगर हम बात करें, व्हाट इज एस्टिमेट? एस्टिमेट जजमेंट है। देखें, एक बंदा एक बिजनेस में 50 साल से, 20 साल से, 10 साल से, उसको पता है जब ये फलानी फलानी प्रोडक्ट बिकती है उसमें इतना मसला आता है, इतने पैसे लगते हैं। पैसों को लेकर जजमेंट करना, बेसिकली मैं जजमेंट कर रहा हूँ। जजमेंट किस किस बेस पे हो सकती है? जजमेंट मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे हो सकती है, मेरे एक्सपर्टीज की बेस पे हो सकती है, और मैंने इस तरह के इवेंट्स माजी में देखे हुए हैं। कुछ भी कह लें, आपका नॉलेज है उस चीज के बारे में जिसकी बेस पे आप जजमेंट कह रहे हैं। फिर आपको लगता है यार अच्छा इसने फलाने बंदे ने इतना केस किया है, इसको मुझे लगता है इतने पैसे देने पड़ेंगे, वो जो हम कर रहे हैं वो जजमेंट बना रहे हैं। जजमेंट को कहते हैं एस्टिमेट। अगर एस्टिमेट कर पाएंगे तो प्रोविजन है, एस्टिमेट केस वन में नहीं कर पाते तो क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसका डिस्क्लोजर आएगा। यहाँ पे पॉसिबल है, ये परसेंटेज है, फ्यूचर में कुछ होगा जो डिसाइड करेगा, इट मीन्स उसका भी डिस्क्लोजर आएगा। यहाँ पे नो एस्टिमेट है, यहाँ पे फ्यूचर इवेंट है, इसका मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी के दो केस हैं, केस वन, केस टू। तो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे एस्टिमेट नहीं कर पाते, सारी चीजें प्रोविजन की तरह, एस्टिमेट मतलब जजमेंट। हमें समझ नहीं आ रही हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर हम दूसरे केस में यहाँ पे पॉसिबल ऑब्लिगेशन, परसेंटेज चेंज, फ्यूचर में कुछ होगा, मिसाल के तौर पे यार अच्छा हो सकता है कि डिसीजन कोर्ट का इस महीने में है, पता नहीं कितना जुर्माना हमें लगाए, इसका मतलब अमाउंट भी एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, फ्यूचर का एक इवेंट है, उसका भी हम डिस्क्लोजर देंगे। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी में हम डिस्क्लोजर दे रहे हैं, प्रोविजन में हम क्या कर रहे हैं, हम एस्टिमेट करके इसकी एंट्री पास कर रहे हैं। एस्टिमेट मीन जजमेंट।
मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो काम करता रहा हूँ, मेरी एक्सपर्टीज है, मुझे पता है माजी में ऐसे होता रहा है, तो उसकी बेस पे मैं एक जजमेंट बना लेता हूँ कि यार ऐसे ऐसे आगे भी होगा। जी भाई। सर लॉयर कहता है कि पैसे देने पड़ेंगे 6 लाख रुपए, वो ये ये हमारा एस्टिमेट उसने दे दिया ना, दे जजमेंट दिया, कर ये दी। प्रोविजन हो गई, ठीक है। और अगर वो कहता है कि पता नहीं कितने देने पड़ेंगे और फ्यूचर की बात है और परसेंटेज 50 और 5 साल, तो वो पॉसिबिलिटी हुई फिर से लगने की। नहीं, और अगर वो कहे पता नहीं कितने पैसे देने पड़ेंगे और परसेंटेज वो ये मेंशन करे, तब भी कंटीजेंट लाइबिलिटी है। अगर परसेंटेज ये मेंशन करे तब भी कंटीजेंट। अब बेसिकली क्या होगा, जब हमने आंसर लिखना था, जब वो एस्टिमेट करेगा ना ये परसेंटेज, फिर हम लिखेंगे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। जब ये परसेंटेज होगा फिर हम लिखेंगे पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। परसेंटेज वेरी कर रही हैं, उसके हिसाब से हमने अपना आंसर ड्राफ्ट करना है, क्योंकि ये थियोरेटिकल है। अगर परसेंटेज एस्टिमेट दोनों में नहीं है। एस्टिमेट तो दोनों में, अमाउंट तो दोनों में नहीं है ना। ठीक है। दोनों में एस्टिमेट, अमाउंट तो है नहीं। अमाउंट नहीं है दोनों में, यानी कि कंटिंजेंट लायबिलिटी का अगर मैं क्रक्स बताऊं तो भाई इसका डिस्क्लोजर देना है। एक बात तो ये क्रिस्टल क्लियर है। और उसकी एंट्री करनी है ये प्रोविजन। क्रिस्टल क्लियर है कि इसका हमने डिस्क्लोजर देना है। ओके। अब परसेंटेज वो ये बताए या ये बताए, उसकी बेस पे ये लिखना है, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल बताना है। हमने रीजनिंग देनी है, रीजनिंग कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ये परसेंटेज है, फ्यूचर में इवेंट होगा, एस्टिमेट नहीं कर पा रहे इसलिए इसका डिस्क्लोजर दे रहे हो। जी भाई। ठीक इसका है मतलब सर। लाइबिलिटी तो क्रिस्टल क्लियर है, प्रोविजन हाँ की जी। एंट्री करनी है, कंटीजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर देना है। इसी तरीके से कंटीजेंट एसेट 100% ये वाला पॉसिबल पास्ट इवेंट इनफ्लो, यहाँ पे एसेट है तो इनफ्लो। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो परसेंटेज ये है, परसेंटेज याद रखना। पॉसिबल के केस में परसेंटेज ये है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी प्रोविजन और कंटीजेंट लाइबिलिटी में ये है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है, कंटीजेंट एसेट में प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ये है। ये भी फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करेगा, डिस्क्लोजर देना है इसका। और इन अप टू 50, अगर आप गौर करें यहाँ पे अप टू 5, क्योंकि पॉसिबिलिटी की ये परसेंटेज थी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की ये परसेंटेज है, तो इससे पीछे वाला इग्नोर करेंगे, यहाँ पे इससे पीछे वाला इग्नोर करेंगे, यहाँ पे भी डिस्क्लोजर आ रहा होगा। जी भाई। एग्जाम्पल। हैं पहले तो जब मेरे ते केस होया, मैं किसी ते केस किया एसेट कह रहा है है। कंटिजेंट एसेट। जैसे मेरे ऊपर किसी ने केस किया, मेरे अगर केस क्लियर होता है तो मुझे पैसे देने पड़ते, मेरी लाइबिलिटी। इसी तरीके से मैंने किसी पे केस किया है, जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मेरा एसेट है, बट वो पैसे तो कंटीजेंट है। उसमें उसने भी देने पड़ने लायक करता एक प्रोविजन मिनट, और। एक मिनट। कंटीजेंट लाइबिलिटी जब मेरे ऊपर केस होता है, जब वो क्लियर हो जाएगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, जब डिसीजन आएगा तो मेरी लाइबिलिटी बनती है। अगर मैं इसी तरह का केस किसी और पे करता हूँ और मुझे पैसे मिलेंगे, और फ्यूचर में केस के डिसीजन के बाद ऐसे होगा, तो ये कंटीजेंट एसेट है। मुझे पैसे मिलेंगे तो एसेट है, देने पड़ेंगे तो लाइबिलिटी है। कंटीजेंट दोनों के केस में डिस्क्लोजर देना है हमने। हाँ जी। जो था एक क्वेश्चन जिसमें वो था कि लॉज क्लेम क्लेम लॉज करते हैं वो यस उससे यस। कर। चलो आगे। जी। प्रोविजन में एक चीज याद रखना है, अगर फ्यूचर के किसी भी एक्शन की वजह से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसकी कभी प्रोविजन नहीं बनाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हमने एक ट्रेनिंग करवानी है, जरूरी है लॉ के हिसाब से, लॉ कहता है ट्रेनिंग करवानी है, तो मैं इसकी प्रोविजन बनाऊं या ना बनाऊं ये देखना पड़ेगा, मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं वो डिपार्टमेंट ही बंद कर देता हूँ, तो मुझे ये पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब फ्यूचर में मैं कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ, अगर वो अवॉइड हो सकता है तो मैं उसकी प्रोविजन नहीं बनाऊंगा। अगर अवॉइड नहीं हो सकता तो फिर डेफिनेटली प्रोविजन बना रहा हूँ। इसका मतलब इसके साथ इसको पढ़ना है। मेथड की बात करते हैं। मोस्ट लाइकली एक वर्ड है, बेसिकली जब इवेंट सिंगल होता है, एक चीज, एक आइटम, एक आइटम, एक आइटम, उस पे ये वर्ड यूज होगा। अब मोस्ट लाइकली का वर्ड यूज होगा, मिसाल के तौर पे 60% है, 70% है, 80% है। उसने कहा कि मोस्ट लाइकली ये है कि 80%, इट मीन्स हम इसके साथ जाएंगे, ये बाकी
इग्नोर कर देंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या है, वो कहता है जितनी परसेंटेजेस हैं, इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, सबके साथ मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को ऐड करो, इससे प्रोविजन बनेगी। बेसिकली क्या होता है इसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ आइटम, एक आइटम के लिए मोस्ट लाइकली का वर्ड क्वेश्चंस में यूज होगा। आपने जिस परसेंटेज के साथ, जिस पॉसिबिलिटी के साथ ये वर्ड लिखा हो, उस पे प्रोविजन बनानी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में मल्टीपल प्रोविजंस हैं। मिसाल के तौर पे 10% केस है, इतने आइटम वापस आएंगे, 20% चांस है इतने आएंगे, 30% चांस है इतने वापस आएंगे। और ये जितने वापस आएंगे हर एक के ऊपर एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट लगेगी। तो इन परसेंटेजेस को एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएंगे, सबको जोड़ेंगे, तो इससे हमने प्रोविजन को बुक करना है। जी भाई। मोस्ट लाइकली कुछ लिखा हुआ आएगा या परसेंटेज यस, ज्यादा लिखा होगी हुआ उसको? आएगा, लिखा हुआ आएगा। वैसे भी देख सकते हैं कि ज्यादा परसेंटेज वाला मोस्ट लाइकली। नहीं नहीं, लिखा हुआ आएगा। चाहे चाहे 20 के साथ लिखा हो, 60 या 20 में। ये मोस्ट लाइकली वर्ड यूज होगा। आज तुम्हारी आवाज क्यों कम है, क्या मसला है? मुझे टूटियां दबा के रखी हुई मैंने। आ रही है आपको सर? कम है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे 20% के साथ मोस्ट लाइकली लिखा हो। यस। ठीक है। ओके। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, देखो ये तो प्रोविजन का थीम ही गलत हो गया, क्योंकि फ्यूचर, हम तो बात ही कर रहे हैं पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट। फ्यूचर में बिजनेस करूंगा तो लॉस होंगे, इसकी प्रोविजन नहीं बनती। क्यों? क्योंकि कोई पास्ट इवेंट नहीं है, और वैसे भी ये जो लॉस हो रहे हैं, फ्यूचर में मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ। तो इसकी हम आंसर लिखेंगे भाई, प्रोविजन नहीं बने, रीजन एक ये होगी, कोई पास्ट इवेंट नहीं है। दूसरा, ये जो फ्यूचर में लॉस है मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इसकी प्रोविजन नहीं बनानी पड़ेगी। हाँ जी, ठीक है। जी सर। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखिए, मैं ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बी कहता है जी मुझे बिल्डिंग बना के दो, 100 रुपया मिलेगा। कुछ टाइम के बाद चीज़ों के रेट बढ़ गए, अगर वो कहता है अगर ना किया तो 10 रुपये फाइन होगा। मैंने अब बिल्डिंग बनानी है, कुछ टाइम के बाद चीज़ों के रेट बढ़ गए, मैंने देखा कि यार अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो मुझे 130 रुपये लगाने पड़ेंगे, लॉस होगा 30। अगर मैं ये कंप्लीट नहीं करता तो फाइन होगा 10। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते तो पेनल्टी कितनी है, 10। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं तो लॉस कितना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30, इसमें से लोअर पे आप प्रोविजन बना लोगे। जी भाई। सर कॉन्ट्रैक्ट एक तो पेनल्टी तो साइड पे लिखी हुई होगी ना, कितनी पेनल्टी है? वो तो लिखी होगी, हमने यस। हमने पेनल्टी, मैं एनआरबी बता की देता हूँ, मैं बता देता हूँ। हम्म, ये फाइन की जो फिगर है ये भी क्वेश्चन में गिवन होगी, और जो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना है उसकी जो कॉस्ट है, इससे आप प्रॉफिट या लॉस भी निकाल सकेंगे। ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी, फाइन भी गिवन होगा। आपने प्रॉफिट या लॉस निकालना है, लेट से लॉस आ गया 30, फिर अब फाइन है 10, इन दोनों में से अगर आप कंप्लीट करते हो तो ये लॉस है, कंप्लीट नहीं करते तो फाइन 10 का है, इसमें से लोअर पे आप प्रोविजन बुक करेंगे। ठीक है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाल रहे? इतने पैसे आने, इतना मेरा खर्चा होना, लॉस आ गया। प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे जी, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट में मुझे कितने पैसे आएंगे रिसीट, उसको कंप्लीट करने में मेरे कितने एक्सपेंस लगेंगे, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अब ठीक है। अच्छा, रिस्ट्रक्चरिंग, लेट्स से मैं एक डिपार्टमेंट बंद करने लगा हूँ। रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? स्कोप चेंज करना है, बिजनेस को करने का तरीका चेंज करना है, कोई ऑफिस बंद करना है, कोई ब्रांच बंद करनी है, मतलब कि प्रॉपर एक चेंज। इसमें दो चीजें, मैनेजमेंट के पास पूरा प्लान होना चाहिए। लेट से डिपार्टमेंट बंद करो, इसमें जितने लोग हैं उसको मैंने, उनके लिए मैंने अनाउंस कर दिया आपको चार चार सैलरीज मिलेंगी, एक्सपेक्टेशन उनकी डेवलप होनी चाहिए। ये दो चीजें होंगी तो इसको कहेंगे रीस्ट्रक्चरिंग है। तो जितनी, जब ये दोनों पूरी होंगी, ये एंड के साथ है, ये भी पूरी हो तो प्लान है पूरा, और आपने जो अनाउंस कर दिया लोगों की एक्सपेक्टेशन भी डेवलप हो गई है, तो जितनी अमाउंट की एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई है उससे हम प्रोविजन बुक कर लेंगे।
जी भाई। अरे जो हम कहते हैं प्रोविजन बुक कर लेंगे, इसमें बस एक स्टेटमेंट देनी होती है कि हम नहीं, प्रोविजन बुक एक्सपेंस कर, डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। ये एंट्री भी देनी है सर? अगर उसने कहा हो कि एंट्री पास करें तो फिर हम एंट्री वो तो पास ये कह करेंगे। देता है कैसे डील करना है, क्या ट्रीटमेंट है, बस ये मैं बताइए। उस पे आता हूँ, अभी अभी ओके, समझ लो। ठीक है। एक दफा रिवाइज कर ले जनाब। अब हम आते हैं रीइंबर्समेंट के ऊपर। रीइंबर्समेंट, अब मिसाल के तौर पे आप एक जगह से जाके एसी लेते हैं दुकान से। वो आपको गारंटी देता है कि कोई मसला होगा तो मैं इसको रिपेयर करूंगा। इसका मतलब उसने रिपेयर की प्रोविजन बनानी है इसको। कंपनी जो एसी बनाती है उससे गारंटी है कि आप जितना खर्चा करोगे उतना मैं आपको रीइंबर्स करूंगा। इसका मतलब यहाँ से इसका रिसीवेबल बनेगा। अब ये एक एसी बेचता है, उसको लगता है कि यार इसमें मुझे 10 रुपए का काम करना पड़ेगा। मेरा पहला काम है 10 रुपए की प्रोविजन बुक करना। फिर मैं अपनी कंपनी को रब्ता करूंगा, मेरे 10 रुपए लग गए हैं, वो आपको 10 रुपए देगा। जब वो ओके कर देता है हाँ जी मिलेगा, तो मैं 10 का रिसीवेबल। इट मीन्स रीइंबर्समेंट में जो मुझसे चीज रिटेलर है, जो शॉपकीपर है, अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ मुझसे कोई चीज लेकर जा रहा है, उस पे अगर मुझे खर्चा करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी मैं प्रोविजन बुक करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, मुझे फिर कंपनी से उसके अगेंस्ट जो मिलेगा मैं उसका रिसीवेबल बुक करूंगा। ये सेपरेट रखना है, इसको सेट ऑफ नहीं करना। गारंटी मिलती है रिटेलर से कस्टमर को और मैन्युफैक्चरर से रिटेलर को। ये सिनेरियो मैंने बता दिया। वो कहता है रिसीवेबल के बारे में, प्रोविजन तो बनेगी बनेगी, प्रोविजन बनेगी बनेगी इन एनी केस। इसने 100% बनना ही बनना है। सवाल यह रिसीवेबल, वो कहता है अगर वर्चुअली सर्टेन 95% से ज्यादा एंट्री पास कर दे रिसीवेबल की। अगर ये प्रोबेबल है 50 से 95 डिस्क्लोजर दें। अगर पॉसिबल है 5 से 50 इग्नोर करें। इन तीनों केसेस में प्रोविजन ने बनना ही बनना है। वर्चुअली सर्टेन के केस में आप रिसीवेबल की एंट्री करेंगे, प्रोबेबल के केस में आप डिस्क्लोजर देंगे, इस परसेंटेज पॉसिबल में आप इग्नोर करेंगे। तो इस पूरे जो सिनेरियो है, इस पूरा जो 37 है, इसमें आपने एक पेज पे परसेंटेजेस लिख देनी है। अब आपने करना क्या है, लेट्स से लाइबिलिटी है, प्रोविजन है, आपने इस तरीके से उसकी परसेंटेज लिख लेनी है। अच्छा, इस केस में फलाने फलाने केस में लेट्स इधर 3 है, कंटीजेंट लाइबिलिटी की 2 है, ये आपने सारी परसेंटेजेस लिख लेनी है। और परसेंटेजेस के साथ उनके नाम। अच्छा जी, 50 से 95 पे उसका नाम है यहाँ पे। एक में प्रोबेबिलिटी है, एक में पॉसिबिलिटी है। इट मींस आपने प्रोविजन हो, लाइबिलिटी हो, कंटीजेंट लाइबिलिटी हो, कंटीजेंट एसेट हो, री इम्बर्समेंट हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसकी परसेंटेजेस लिख लेनी है। उन परसेंटेजेस के नाम लिख लेने हैं। ये आपको सारा आना चाहिए। उसके बाद इनके ट्रीटमेंट, लाइबिलिटी सर्टेन है, प्रोविजन की एंट्री होगी, डिस्क्लोजर होगा, डिस्क्लोजर होगा, प्रोविजन होगी, फलाने में एंट्री होगी, फलाने में डिस्क्लोजर, फलाने में इग्नोर। ये हमारा हो जाएगा क्रक्स। इसके बाद क्वेश्चंस एक्सप्लेन करें, कमेंट करें, डिस्कस करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एज पर स्टैंडर्ड क्या होगा। एक ये, दूसरा एंट्रीज पास करें। इसमें हमारे पास दो तरह के सवाल आ रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले वर्डिक्ट दें अपना डिसीजन। मिसाल के तौर पे प्रोविजन है, मिसाल के तौर पे प्रोविजन है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट है, रीइंबर्समेंट है, प्रोविजन तो बनेगी बनेगी। रीइंबर्समेंट में एंट्री होगी,
डिस्क्लोजर होगा, इग्नोर होगा। ये सबसे पहले आपने डिसीजन देना है। फिर आ जाएगी रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है, मिसाल के तौर पे प्रोविजन है, हमें पता है उसकी डेफिनेशन के तीन पार्ट हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, रीजन बताएं क्यों, फलाना लॉ है, एक्सपेक्टेशन है, ये साथ आ जाएगी। पास्ट इवेंट है, इवेंट कौन सा है, केस हुआ था, फलाना हुआ था, चीज बेची थी। आउटफ्लो, आउटफ्लो होगा। अब ये जो आउटफ्लो होगा, ये जो आउटफ्लो होगा, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है मोस्ट लाइकली की बेस पे और एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड की बेस पे। तो कुल मिला के आपने ये तीन चीजें, पहले डिसीजन, प्रोविजन है, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट, रीइंबर्समेंट, प्रोविजन, और इन तीनों में से कोई एक। देन ये रीजनिंग, इस रीजनिंग के साथ आप, क्योंकि परसेंटेजेस याद कर चुके हैं, वो लिखेंगे। देन कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, और यहाँ पे वो कैलकुलेशन का आंसर आएगा। मिसाल के तौर पर 100 का 60%, 60 आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा कितने से जी, 60 मिलियन से। और उसकी वर्किंग आ जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे। इस तरीके से हमने ये हल करना है। एंट्रीज में, एंट्रीज में आपने क्या करना है, क्योंकि एंट्रीज में ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप सिंपल वर्किंग करेंगे और एंट्री पास कर देंगे। तो जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिस पे सोचना पड़ता है, वो क्या है, वो है ये एरिया। और इसका मैंने तरीका बता दिया है। पहले डिसीजन दें और रीजन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में हम सोचते हैं, अच्छा जी, पॉजिटिव प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो। फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो क्यों है, पास्ट इवेंट है तो क्यों है, आउटफ्लो कितने का होगा, वो जो कितने का होगा नीचे उसकी वर्किंग आ जाएगी। ये जब मैं तीन चीजें लिखूंगा तो मेरा परफेक्टली आंसर डेवलप हो जाएगा। ले भाई, अब तो मैंने तुझे चीट की भी दे दिया। कौन पेन से कौन है, हाँ जी सर। पहले ये करो, फिर ये करो, इसको एक तरतीब में लिख लो, क्योंकि पीछे चीजें तो क्लियर हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो, जहाँ पे चेंज हो, मतलब एक एक पैटर्न बना लो ना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो, ये तीनों में, सब में तीनों सेम है। जहाँ पे डिफरेंट हो वहां पे उसको मेंशन कर लो चौथे कॉलम में। चौथा कॉलम भी बना सकते हैं जिसमें आप ये तीनों चीजें लिखें, ये वाली, ये वाली, ये वाली। जहाँ पे चेंज हो उसके आगे मेंशन कर दें कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं, यहाँ पे प्रोबेबल है। तो चार चीजें, अगर आपको ये चार चीजें आती हैं, तो बेसिकली ये जो रीजनिंग है, ये मैंने आपको एक क्रक्स बना दिया। ये रीजनिंग आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, कॉलम मजीद हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब ये कॉलम बनेगा ये आधा पेज हो जाएगा। इस कॉलम में नेम दे दिया, परसेंटेज, नेम, ट्रीटमेंट। यस, ट्रीटमेंट तो हम दे चुके हैं, ओके। कि डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर में क्या होता है, अच्छा जी, एंट्री में क्या होता है, इग्नोर में क्या होता है, ये ट्रीटमेंट आ जाएगा। ट्रीटमेंट ये पहले नंबर पे रखें, दूसरे नंबर पे ये रखें, तीसरे नंबर पे ये रखें, चौथे नंबर पे ये रखें। चार कॉलम बनाएं इन सारी चीज़ों के, तो आपकी गेम खत्म हो जाएगी। और ये मैंने आपको थ्योरेटिकल सवाल हल करने का तरीका भी बता दिया है। जी भाई। पहले पैर में परसेंटेज का कॉलम, दूसरा परसेंटेज का कॉलम, उसका नाम, नाम। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। अच्छा। फिर नेक्स्ट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो, ये लिख लो। जहाँ पे सेम हो उसको वो कर दो सेम वाला। जहाँ पे चेंज हो वो लिख लो, जैसे प्रेजेंट से पॉसिबल हुआ। ठीक है। वैसे ये दूसरे नेम में कवर हो जाएगा, है ना, हाँ जी। परसेंटेज का जब नाम लिखा होगा ना। हाँ जी। चले, इसको मजीद हम वो नैरो डाउन कर सकते हैं। इसको अगर हम ना भी लिखें, हमें पता है हमारे पास तीन चीजें, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, और ठीक है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो।
जब मैं परसेंटेज लिखूंगा ये उसका नाम आ जाएगा। मिसाल के तौर पे कहीं पे पॉसिबल है परसेंटेज का नाम, तो मुझे पता है मैंने यहाँ पे पॉसिबल रिप्लेस करना है। तो ये तीन बैकएंड पे अंडरस्टूड होंगी, ये नेम से क्लियर हो जाएगा, तो तीन कॉलम के साथ आपका काम चल जाएगा। ये हमारी रीजनिंग अब हो जाती है परफेक्ट। जी भाई, अब ठीक है पान, हूँ सकून है 10:37 का। जी सर। और कोई कम भाई? यानी कि असल में याद करनी थी ये परसेंटेजेस और नाम और ये सारी वो चीजें। रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी ना अहमद, रीजनिंग वरना तो स्ट्रांग। लिखना ही नहीं आएगा ना सर, मैं यही हाँ, सोच रही आप जब हूँ। देखोगे ना मिसाल के तौर पे एक सिनेरियो है, आप कोर्ट केस है, कोर्ट केस का डिसीजन है, आप कहेंगे भाई इसकी प्रोविजन बुक होगी। क्यों प्रोविजन बुक होगी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, फलाने फलाने ने केस किया, पास्ट इवेंट है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है इतने अमाउंट की, पास्ट इवेंट है फलाने ने केस किया था, ये हुआ वो हुआ, इतने पैसे देने पड़ेंगे। उसके नीचे कैलकुलेशन आ जाएगी, खत्म। पैसे जो इसको देने जब, पड़ते हैं उसके फ्यूचर अकाउंट बेनिफिट कैसे आउट? क्या चीज? जैसे 6 मिलियन देना पड़ता है तो उसको हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कहते हैं आउटफ्लो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है 6 मिलियन की, और 6 मिलियन वही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जब मैं पे करूंगा तो वो आउटफ्लो होगा। 6 मिलियन कैसे है? नीचे कैलकुलेशन से है। हाँ जी, गेम आसान हुई है इसकी। जी सर। 10:37 की गेम आसान हुई है कि अभी भी मसला है? नहीं हुई है। ये थियोरेटिकल अब कैसे ड्राफ्ट करना है, कर लोगे? हाँ जी, यानी कि वो जो स्टेप्स आते हैं उन लाइनों को उसको लाइंस में कन्वर्ट करते हैं। कोई सवाल बताओ। हे, जिसमें वो हो, क्या कहते ऑटम हैं, 19 टॉर्कवाइज लिमिटेड। जिसमें अलग छोटे छोटे सिनेरियोज हो ना। पहला सिनेरियो पढ़ो। ये 10 जुलाई पे ऑनर ऑफ द एडजस्टेंट बिल्डिंग फाइल्ड केस अगेंस्ट क्लेम 50 million, क्लेम इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ severe damage to building during fire incident head office in June. He is of the view that TL was negligent, ठीक है। According to TL lawyer, there is 70% probability, 70% probability है कि 40% आता हूँ। अब ये देखो, 70% प्रोविजन, पे प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, ये भी नहीं है। प्रोविजन बुक होगी, पहला डिसीजन आ गया। ठीक है। अब ठीक। ओके। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है 20 की, पास्ट इवेंट है ये जो ऊपर सारा केस है, आउटफ्लो होगा 20 का, और कैलकुलेट कैसे किया ऐसे, देखो जवाब। एडजस्टिंग इवेंट है, कंडीशन एग्जिस्ट करती ये हैं। भी कह रहा है अमाउंट, ये भी लिखना है, ये जो उसने लिखा अमाउंट कैन क्या आल्सो चीज? बी एस्टिमेटेड रिलायबली। ये देखो ना, एक मिनट देखो, अमाउंट कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड, ये देखो ये हमारा हो गया कैलकुलेशन वाला स्टेप। ठीक है। अमाउंट इज ठीक। प्रोबेबल, प्रोबेबल वाली बात आ गई, परसेंटेज लिख दूंगा। 70% प्रोबेबिलिटी उसने क्वेश्चन में मेंशन की है। ठीक हो गया। एडजस्टिंग इवेंट है, प्रोविजन बना रहे हैं, और ये कंडीशन है कि पास्ट इवेंट क्या हुआ है। उसका जो भी तरीका है, हम अपना एक तरीका बना लेंगे, क्या हमारा वो तरीका फिट हुआ है इसमें? हाँ जी, हमारा तरीका फिट हुआ, ये सेम टू सेम तो नहीं होता ना, इसमें सेम तो टू और भी सेम नहीं बहुत। होगा। देखो हमने एक तरीका सीखना, हमने उसको अप्लाई करना है बस। मैं पहले लिखूंगा भाई इसी का आंसर कि ये प्रोविजन है, प्रोविजन बनाएंगे इसकी। प्रोविजन क्यों बनाएंगे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों है? सॉरी, इसी पैसे के अंदर देने। पास्ट इवेंट है, आउटफ्लो, देन कैलकुलेशन। यहाँ पे आके मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ पहले जी। 50 का 40%, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जी 20 की, पास्ट इवेंट अच्छा जी ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। ठीक है। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग हर किसी में बताऊंगा। प्रोविजन है किस वजह से? एडजस्टिंग था तो है ना लड़के, एडजस्टिंग इवेंट नहीं पढ़ रहे? हाँ जी। ठीक है, प्रोविजन है क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है। कंटीजेंट लाइबिलिटी, अच्छा एक मिनट, प्रोविजन है क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट है, इतनी ऑब्लिगेशन है, ये फलाना फलाना हुआ, ये पास्ट इवेंट है, आउटफ्लो होगा 20 का, ये कैलकुलेशन है। ठीक होगी। अब यहाँ पे
इस कैलकुलेशन में कि ये प्रोबेबल है, वो कह रहा है 70% है, इसलिए हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। प्रोबेबल है, प्रोबेबल की परसेंटेज होती है ये, और उसने कहा ये 70% चांसेस है तो इसके दरमियान फॉल करता है, इसलिए हम इसकी प्रोविजन बनाएंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। गल समझ आई वो, जो नहीं, मैंने वो कहा ना जो वो ना टेबल बना। दे, वो ना दे परसेंटेज, तो हमें तो उसको याद छोड़ दो, जो हम लिख हम देंगे। ये जो मैंने आपको टेबल बनने बनाने का कहा है ना, मुझे बना के भेजो। ठीक है। इससे तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। इसी बाकी, क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है, ये रिडंडेंसी पेमेंट्स। अरे यार, तू सो जो सो लेने हैं। रिडंडेंसी पेमेंट्स जो है अफेक्टेड पार्टीज वाला, ये कैसे पता चला? यार एक मिनट, मेरी बात सुनो। प्रोविजन बनानी है 40 से, ड्यू टू फॉलोइंग। इसी पहले सिनेरियो में रिडंडेंसी कहाँ पे है? ऑथर 19 खोला हुआ है ना आपने? हाँ, नहीं, कोई और खोल लिया? तुम मेरी बात सुनो, छोड़ दो सवालों को जहन में। ये मैंने एक बेस बनाई, क्या ये इस पे अप्लाई हुई है या नहीं हुई, ये बताओ। हाँ जी, कोई भी अप्लाई। बस एक तरीका पकड़ना है तुम्हारा, उसके साथ तकरीबन 90% मैच होना चाहिए, बहुत है। ये तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वेले बैठ के फ्री टाइम में पता नहीं कितना सोच विचार करके जवाब बनाया होना। वो इसमें सता रहा है, इनको इसमें इतना कुछ लिख दिया होता है। अब देखो, तुमने टोटल करके क्या करना है, ये एक टेबल बनाना है और ये तो जवाब कैसे ड्राफ्ट करना है, बस। ठीक है। 37 खत्म। अब ये जो प्रोविजन है, कंटीजेंट लायबिलिटी है, कंटीजेंट एसेट है, रीइंबर्समेंट है, ये सारे एडजस्टिंग इवेंट है ना।